हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान इंडिया चैनल का लॉ के ज्ञान सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं भारत के संविधान के बारे में। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना होगा कि संविधान क्या होता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। संविधान एक गाइडलाइन है जिसके आधार पर देश को संचालित किया जाता है। इसी संविधान में अनेक आर्टिकल्स और शेड्यूल्स होते हैं एवं सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य तय किए जाते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। अब हम सबके दिमागों में यह सवाल उठ रहा है कि संविधान के नियम कानून आखिर किसने बनाए। यह बात है सन 1946 की, जब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चयनित की गई थी। इस असेंबली में बंटवारे के बाद 299 सदस्य थे। इस असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आगे चलकर 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। असेंबली में अलग अलग कार्य बांटे गए थे, जिसके तहत 12 कमेटी बनाई गई थी। इन कमेटी में ड्राफ्टिंग कमेटी का एक महत्वपूर्ण भाग था। ड्राफ्टिंग कमेटी में 6 सदस्य थे। साथ ही इसके चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। हमारे संविधान बनने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का काफ़ी अहम रोल रहा है। भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था।
साथ ही इसी दिन स्वतंत्र भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मूलभूत अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4A मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51A। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्मित, अनुच्छेद 238। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। भाग 9A नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243P से 243ZG तक। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244A तक। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 300A तक। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14A अधिकरण, अनुच्छेद 343A से 323B तक। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329A। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 संविधान के संशोधन,
भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392 तक। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 393 से 395 तक। केंद्रीय कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हैं। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं। जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उन्हें सलाह देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री हैं, जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधान परिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उनके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले संडे वापस शाम 5 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में बताए गए सारे तथ्य विश्वसनीय सूत्रों से लिए गए हैं। वीडियो को भारत के समस्त प्रकार के दिव्यांगजन को ध्यान में रखकर बाधा रहित बनाने के लिए ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड का विधि का उपयोग किया गया है। अतः सर्वजन हिताय दृष्टि से इस प्रयास का विरोध स्वरूप किसी प्रकार की आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।